हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ेंगे पॉलिटिकल का पहला चैप्टर समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो यहाँ हम जानेंगे कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। तो हम समझते हैं कि दुनिया के स्वतंत्र देशों में से आधे से अधिक में आज लोकतंत्र है। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये इन शब्दों से हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि ये साल्वासिर आइंदे के आखिरी भाषण के कुछ अंश हैं। वे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1973 की सुबह दिया था। आइंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। 11 सितंबर 1973 को चिले में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। इस बगावत की अगुवाई जनरल ऑगस्टो पिनोशे कर रहे थे। पिनोशे की सरकार ने आइंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। यहाँ तक कि उन्होंने 3000 से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए। इस तख्तापलट के तहत लोकतंत्र की वापसी देखते हैं चिले में कैसे हुई। पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में समाप्त हुआ जब उन्होंने जन्म संग्रह कराने का फैसला किया। क्यों कराया गया? क्योंकि लोगों ने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया था। उसके बाद से अब वहाँ पर लोकतंत्र है। उस समय जब पिनोशे तख्तापलट कर रहे थे वहाँ जनरल वेस्ले थे जो इसके खिलाफ थे। तो उन्होंने क्या किया, जनरल वेस्ले को जेल में डलवा दिया, उनकी पत्नी को जेल में डलवा दिया और लेकिन उनकी बच्ची बच गई थी। तो वही जो है जनरल वेस्ले की पुत्री मिशेल वेस्ले आज चिले की राष्ट्रपति हैं और जनवरी 2006 से सत्ता संभाल रही हैं। समाजवादी रुझान वाली मिशेल वेस्ले पेशे से डॉक्टर हैं और लातिनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला भी हैं। तो इस तरह से वही वेस्ले की पुत्री हैं जो इस पिनोशे का विरोध कर रहे थे। ठीक है, किसके लिए? तख्तापलट करने के लिए। अब देखते हैं पोलैंड में लोकतंत्र। 1918 में पोलैंड पर जारूजेलस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। यह उन समाजवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। नेताओं या पार्टी के या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वही इस पर नियंत्रण भी करता था। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पोलैंड की स्थिति कैसी थी ना। पहले हमने देखी थी चिले की स्थिति, अब देख रहे हैं हम पोलैंड की। यह सारी बातें यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि पोलैंड की स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन एक आंदोलन से सब बदल गया। 14 अगस्त 1980 को गंडास्क शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। यह जहाज कारखाना सरकारी था। यह हड़ताल एक क्रेन चालक महिला को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ की थी। हड़ताल का जो था वो समर्थन बढ़ता गया और जल्दी से यह पूरे शहर में फैल गई। गंडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन सॉलिडर्नोस्क, जिसे अंग्रेजी में सॉलिडेरिटी कहते हैं, बना। किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संगठन का गठन हुआ था। ये पूरे विश्व में पहली बार किसी संगठन का गठन हो रहा था, वो भी स्वतंत्र संगठन था। जनरल जारूजेलस्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई और उसने दिसंबर 1991 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। सॉलिडेरिटी ने फिर से हड़तालें करवाई और लेक वालेशा ने इसकी अगुवाई की। लेक वालेशा ने स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग की। सॉलिडेरिटी ने सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर स्वतंत्रता मिली। लेक वालेशा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। तो यहाँ हमने दो देशों के बारे में जाना, चिले और पोलैंड के बारे में। आगे का चैप्टर को हम और अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और नोट्सों को, चैप्टर को, बुक को सभी को पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।